नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी नीलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत कुछ बताने की आवश्यकता होती है, पर सब गुरुओं में या सब वक्ताओं में सब कुछ बताने की सामर्थ्य नहीं होती, वो हमें भी नहीं है। जैसे स्कूल में टीचर, स्कूल में बहुत विषय पढ़ाए जाते हैं, पर एक अध्यापक सब विषय नहीं पढ़ाता। कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई संस्कृत, कोई साइंस, कोई भूगोल, कोई इतिहास, कुछ न कुछ, कोई मैथ पढ़ाते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ आवश्यकता है मनुष्य को, वो सब कुछ पढ़ाना चाहिए, सब कुछ समझना समझाना चाहिए। पर हमारा अपना एक सब्जेक्ट है, समझ में आया? हमारा सब्जेक्ट एक ही है, और वो ये समझाना किसी तरह से कि तुम एक खिलौना नहीं हो, ये इतना ही नहीं हो जितना तुम समझते हो। और घिसी पिटी पद्धतियों से, उदाहरणों से एक बात समझाना चाहूँगा। देखो, सपना सब देखते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्यों देखते हो? ये जब हम क्यों पर विचार करते हैं तो उसका उत्तर होता है अध्यास। जागृत में जो तुम कुछ हो, आदमी हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़े हो, चोर हो, साधु हो, लगभग जो जागृत में तुम हो का मतलब तुम अपने ही समझ में हो, अपने विज्ञान में। यहाँ विज्ञान का अर्थ है एक्सपीरियंस, अनुभव। आप अपने को आदमी समझते हो तो सपने में आदमी बन जाते हो। इसलिए यह कहते हैं कि स्वप्न का हेतु क्या है? देहाध्यास ही ये संसार है, ये आपकी विज्ञान में है। यदि इस जन्म में तुम आदमी ना होते, गधा कुत्ता बिल्ली होते, तो आप स्वप्न में भी आदमी न बनते। 99% ये बात सत्य है कि तुम वही बनते हो जो बने हो। इसमें कोई करामात की बात मैं नहीं बताता, और जो तुम बुद्धि में हो जाओगे वही होगे। अब देह के रहते देह ना बनो, ये ख्याल में कैसे आवे? माने देहाध्यास कैसे खत्म हो? मैं देह हूं, ये सोचना क्षण भर को बंद हो जाए, और जो कुछ भी हो, देह ना होने के बाद कुछ तो होगे। समझाने के लिए इसलिए मैं उदाहरण के बिना लगातार बोल सकता हूं, पर तुम्हारी बुद्धि में उतरे इसलिए उदाहरण आपके लिए सरल देता हूं। अब मान लो एक घड़ा है, उसे नींद आ जाए। अब उसे नींद तो आती नहीं ना, क्योंकि उस वहाँ सूक्ष्म शरीर नहीं है। स्थूल शरीर घड़े का है, उसकी आत्मा भी है, पर इन दो के बीच में सूक्ष्म शरीर नहीं है और कारण शरीर नहीं है। इसलिए थोड़ा समझाने में हमको कठिनाई है, तुम्हें भी समझने में। ये मान के चलो घड़े के पास जगने सोने वाला अंतःकरण भी है।
जब वो अंतःकरण जगता है तो वो अपने को घड़ा समझता है। मान लो घड़ा समझता है, अभी तो तुम घड़ा समझते हो, न मिट्टी समझती है न वहाँ कोई अकल नाम की चीज़ है। मान लो वो अपने को घड़ा समझने वाली उसके पास कोई अंतःकरण यंत्र हो और उसे आधी नींद आ जाए, अर्थात घड़े को भूल जाए, तो वो बुद्धि घड़े को भूल तो गई, दिमाग से गया, पर उसके संस्कार में घड़ा है। आप सो जाते हो तो बांदा, स्कूल, हॉस्पिटल सब याद आता है, सब देखते हो। और कोई मर गया है तो भी याद आता है कि ये मर गया है, और मरा हुआ आ जाए तो भी याद आता है तो मर गया था। अर्थात जागृत का संस्कार स्वप्न में भी समाप्त नहीं होता, स्मृति में है वो। मेरे गुरुदेव मुझे 20 वर्ष बाद एक बार दर्शन दिए। अब मुझे याद था कि गुरुदेव का शरीर नहीं रहा, और अंधेर जो गुरुदेव सदा पैदल चले, बैलगाड़ियों में चले, 2 पहिए वाली गाड़ी में, क्या बोलते, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गुरुदेव मोटरसाइकिल में पीछे बैठे, चलाने वाला चला रहा, टोपा उसी तरह लगाए बैठे थे, और मैंने देखा, दौड़ा। ये स्वप्न में शरीर छूटा ये याद है, पर शरीर दिख रहा है, दर्शन हो रहे हैं। अर्थात आप जो सोचते हो ना, ये भी एकदम नया नहीं सोच पाते। आपका सोच भी संस्कार के अनुसार है। आप हिंदू हो तो हिंदू की तरह सोचते हो, मुसलमान मुसलमान की तरह सोचता है, और इसी तरह अपने पराये मानकर एक दूसरे के नुकसान में नुकसान देखते हैं, फायदा देखते हैं। हिंदू के नुकसान में कई मजहब को फायदा दिखता है, कई को किसी की मार के फायदा दिखता है। अब ये समझ है, चाहे भले जागृत में ही हो, पर जो आप बन गए बुद्धि में, पढ़कर लिखकर संस्कारों से, वही जागृत में करते हो। जागृत भी तुम्हारे संस्कार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और देखो, और बताएं, धनी गरीब मनुष्यों में होता है, सुविधाएं असुविधाएं जानवर में भी हैं। कई जानवरों को वो सुविधाएं नहीं हैं जो कई जानवरों को हैं। सुविधा जानवर में है, कष्ट और आराम भी है, पर उनके ख्याल में पंडित बनिया ठाकुर नहीं है, उनके ख्याल में हिंदू मुसलमान नहीं है, उनके ख्याल में गरीब अमीर नहीं है। क्यों नहीं है? दिमाग में नहीं, उनके पास ये डाला ही नहीं गया, या उनके पास बुद्धि नहीं है कि ये डाला जा सके। मनुष्य को कुछ बना सकते हो, गधे को गधे के अलावा कुछ बनाना असंभव है। जरा ध्यान रखना, गधे को तुम हिंदू नहीं बना सकते, मुसलमान भी नहीं बना सकते। बना सकते? नहीं बना सकते। ये मनुष्य ही है जिसको कुछ भी बना दो, चाहे हिंदू बना दो, चाहे मुसलमान, चाहे बेवकूफ ही बना दो, बन जाएगा। ये तमाम आतंकवादी बनाए ही तो गए हैं। ये बनाया जा सकता है, रोज ट्रेनिंग दी जाए, वैसी भावनाएं भरी जाए, बन जाएगा। और इसीलिए मनुष्य ज्यादा खतरनाक है। अब मनुष्य बनाया जाता है, इसलिए मनुष्य को बचाना, मनुष्य को अच्छा संग देना, मनुष्य को अच्छा गुरु मिलना जरूरी है। नहीं, जैसे ही गुरु मिल जाएगा तैसे ही चेला बन जाएगा। और गुरु तुम न बनाना चाहो तो भी लोग मिल जाते हैं, बनने को तैयार बैठे, आपके हित का नाम लेके आपका फायदा बता के तुम्हें बनाएंगे। कोई आतंकवादी
ऐसे नहीं बनता। उसको बताया जाता है कि तुम्हारा ये बिगड़ जाएगा यदि ऐसा नहीं करोगे, ये बन जाएगा यदि ऐसा करोगे। हमको भी घर बार छुड़वाने वाले गुरु की मुक्ति मिल जाएगी। अब देखो निकल पड़े, कोई ना कोई तुमको गुरु ही किसी रास्ते में डालता है। गलत रास्ते में डालने वाले भी गुरु ही हैं, पर उनको कहते वाह गुरु, और थोड़ा लहजा अलग है तो गुरु ही। पिलाना सिखाने वाले, गलत रास्ते में डालने वाले, चोरी सिखाने वाले, चरित्रहीन बनाने वाले। आजकल बच्चे कोई बिना गुरु के थोड़ा हैं। बस फर्क ये है कि तुमने गुरु किसको बनाया या तुम्हारा गुरु कौन बन गया। बिना गुरु का आदमी नहीं है। जानवर तो बिना गुरु के हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत गुरुई वहां भी चलती है। बैल को भी गुरु मिले हैं, नहीं हल पे नहीं चलता। उनको भी गुरु मिले हैं, पर इतना ज्यादा नहीं, उनको आदत डाली जाती है। आप कुछ दिन उसको उस ढंग से चलो, ले चलो, बिठाओ। एक्का के घोड़े जहाँ जहाँ रोके जाते हैं अपने आप रुक जाएंगे, फिर चलेंगे। तो मनुष्य को आदत डालने वाले, अच्छी आदत बनाने वाले भी गुरु चाहिए, और आदतों से परे, अध्यास से परे सत्य को बताने वाला भी गुरु चाहिए। जब काम करना हो तो अध्यास और आदत के अनुसार काम करेंगे, बिल्कुल आदत के अनुसार। हम भी करते हैं। हमें कैसे हाथ धोना सिखाया, लंगोटी कैसे पहनना सिखाया, ये सब सिखाया गया। उठना, पढ़ना, ध्यान सिखाया गुरुओं ने, वैसा अपन करते हैं। पर एक चीज और सिखाई कि ये सारे अध्यास का आश्रय कौन है, ये किसके ऊपर लगाया। कोई रंग चढ़ाया कपड़े में तो कपड़ा तो है, लाल रंगो, पीला रंगो, काला रंगो, हरा रंगो, रंगो, पर कपड़ा ही ना हो तो रंग किस पे चढ़ाओगे। तो जितने अध्यास हैं वो मेरे हैं। इस जन्म में मनुष्य दे, और कोई दे, और कोई दे, रहेगा देहाध्यास। कोई न कोई देह ही में रहा, जन्मों जन्मों से देह रहा या बेखबरी में रहा। दो चीजें हैं, देहाध्यास कार्य है और देहाध्यास का कारण अज्ञान है, कारण है। अभी जैसे तुम देह हो, स्वप्नों में देह हो, वहां भी कार्य है। गहरी नींद में जाओ, उसको हम कारण कहते हैं। जहां देह का अध्यास विद्यमान होते हुए मालूम नहीं पड़ता, हम बीज उसे कहते हैं, कारण उसे कहते हैं जिसमें वृक्ष नजर नहीं आता पर रहता है। और भुना हुआ बीज जिसमें वृक्ष विद्यमान नहीं रहता। आकार बीज का रहते हुए भी अब बीज नहीं है। भुना हुआ चना, चना दिखता है पर चने को पैदा करने की अब शक्ति नहीं रखता। और आम चना में वृक्ष नजर नहीं आता पर वृक्ष छिपा है। मैं देह हूँ ये अभिमान, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ये सब संस्कार आपकी बुद्धि मन में हैं। गहरी नींद में तुम्हें बिल्कुल पता नहीं रहता कि मैं पापी हूँ कि महात्मा हूँ, ये स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। स्वप्नों में रहता है, जागृत में रहता है, गहरी नींद में नहीं रहता, पर सब रहता है, नहीं दोबारा नहीं आए। जो निकलता है वो बीज में से। तो गहरी नींद में हम सब संस्कार लेके सो जाते हैं। महाप्रलय में भी ऐसा ही होता है। अभी किसी ने पूछा है, मैं इसका उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ता कम हूँ। अभी कल हमारे एक संत ने रामायण की चौपाई पूछी, और कौन सी,
हाँ, परबस जीव सोबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, हमें आई नहीं, कहाँ की है, किस कांड की है, नहीं आई, तो हम तो फेल हैं इस मामले में। तो मेरी परीक्षा वरीक्षा मत करना, मैं पहले ही समझो फेल। मैं एक विषय को ही समझाता हूँ जिसको मैं समझा हूँ और जिसको समझना मैं आवश्यक मानता हूँ। और किसी काम में थोड़ा कम समझोगे तो भी गुजारा होगा, पर जीवन धन्य होगा ये समझकर। धन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटे चाहिए, देश समाज का काम चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि ये सब जाने वाला है, कोई ऐसा नहीं जो इसे टिका ले। बारी बारी से सब जाना, तो ये जाना क्या चीज़ है, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, और आना जाना बंद कैसे हो सकता है। जैसे वृक्ष बीज में चला गया, इतना बड़ा बरगद का पेड़ एक बीज में है, दिखाई नहीं देता, फिर निकल आएगा। तो मृत्यु क्या है, सुषुप्ति क्या है, जहां से लौट आते हैं, मरते नहीं, जहां से सब लौटते हैं, कोई भी मरे लौटेगा। नींद में जाए आएगा, मृत्यु को प्राप्त हो देह में आएगा, चूंकि वहां मरा नहीं। इन्होंने अपने ढंग से पूछा है, नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलहु नास तो नाही, मुधा बचन नहीं ईश्वर करई, सो मोरे मन संशय आहाई। वो प्रसंग अलग है, पर हम तो अपने ढंग से कहेंगे तुम्हारा भी नाश होता नहीं। हमने ग्रंथ पढ़े, तुम्हारा नाश नहीं होता। दो तरह से, आने वालों का भी नाश नहीं होता, मर के फिर आ जाते हैं, इसलिए नाश नहीं होता। और वेदांत की दृष्टि से तो तुम मर भी जाओ, नाश भी हो जाए, बीज का भी नाश हो जाए, तो सृष्टि में तो नहीं आओगे, पर मरोगे तब भी नहीं। दो तरह से नहीं मरते। अज्ञानी इसलिए नहीं मरता कि बीज बना रहता है, सृष्टि में बार बार आता है, चाहे श्राप दो, चाहे वरदान दो, चाहे ना दो, कोई भी ऐसा नहीं है जो मर सके। एक तो अज्ञानी अपने संस्कारों को लेके मृत्यु में, गहरी नींद में, बेहोशी में जाता है, फिर आ जाता है। वृक्ष बीज में जाता है, फिर आ जाता है। यदि भून दिया तो वृक्ष का नाश हुआ, जरा ध्यान रखना, बीज का भी नाश हुआ। लेकिन जो वृक्ष में है, वृक्ष में भरा पड़ा है, जो बीज में भी जो भरा पड़ा है, वो अस्तित्व मिट्टी का, पंचभूत का, वो तो नाश होता ही नहीं। इसलिए नाश शब्द का प्रयोग जगत की दृष्टि से लोगों ने किया है। महाप्रलय, प्रलय और महाप्रलय में कोई फर्क नहीं है। वहाँ ये बताना चाहा है कि प्रलय में तो आम आदमी मर जाते हैं, प्रलय में ही मर जाते हैं, और उनको महाप्रलय में भी नहीं मरते। मैं तो कहता हूँ जो प्रलय में नहीं मरता वही महाप्रलय में भी नहीं मरेगा। अब वो तुम्हें समझ नहीं आता, पर यहाँ शायद देह दृष्टि से कहा होगा कि वो देह सहित घूमते हैं, महाप्रलय में भी नहीं मरते, ऐसा। और मुझे थोड़ा संशय है, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि प्रसंग क्या है मैं तो पढ़ा हूँ नहीं, पर मैं विज्ञान जानता हूँ। शरीर से कोई अमर नहीं रह सकता, वो किसी सूक्ष्म अवस्था में रहकर पुनः आता है, कारण अवस्था में रह के आता है, और कई रह के आते हैं, उन्हें ध्यान रहता है, इसलिए उनका नाश नहीं हुआ। तुम्हें ध्यान नहीं रहता, इसलिए तुम नाश ही समझो। मंच पर आते जाते मरते दिखाई देते हैं, अब उस पर्दे के पीछे देखो मामला। ये जो तुम्हारे सामने है ये मंच है, जहां दिखाई नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मुझे भी नहीं। वहां तो चलो मंच वाले पीछे आपस में मिलते जुलते दिखाई देते, तुम जहां जाते हो वहां एक दूसरे को दिखना ही बंद हो जाता है।
अच्छा, गहरी नींद में हम तुम ये वो एक धर्मशाला में सोए, जागृत में हम हैं, स्वप्न में हैं, और पीछे चले गए जहां छिपे जाके, ना तुम्हें अपना पता ना मुझे। यहां पंडाल में रंगमंच वाले, नाटक वाले पीछे जब बनते हैं तब भी आपस में मिलते हैं, जैसे यहां तैसे पीछे उनकी इंडिविजुअलिटी रहती है, व्यक्तिगत रहते हैं। तुम गहरी नींद में जाओ तो व्यक्ति ही नहीं, मैं परमानंद नहीं, तुम गृहस्थ नहीं, हम साधु नहीं, तुम चोर नहीं, तुम संत नहीं, तुम भक्त नहीं, गहरी नींद में कुछ पता ही नहीं, और वहीं से फिर आ गए। ये नाश, नाश शब्द है क्या? नाश शब्द अज्ञानियों की खोपड़ी की उपज है, अज्ञानियों के मस्तिष्क की उपज है नाश। भगवान तो खुल के कहते न त्वा अहम जातुनासम, न त्वम, साफ कहते न त्वम, न एने जनाधिपा, न ये राजा। एक समान सबको तौल दिया एक तराजू में। अब यहां देखो, तुम कहोगे नहीं भगवान तो नहीं मरते, अर्जुन मरता है। भगवान ने एक ही तराजू में अपने को भी तौल दिया, अर्जुन को भी तौल दिया, और उन सब राजाओं को भी बराबर, कोई नहीं मरता। तब फिर ये काहे परेशानी है? भगवान किस बात के हैं? यानी इसी बात के हैं कि उन्हें पता है सब कुछ। बस ये पता होना ही विशेषता है। जिनको पता नहीं, बस इसी को जितना इन आँखों से दिखाई देता है, बस इतना ही, जितना इस मन से मालूम पड़ता है, यही दुनिया है। इसके पहले कुछ था नहीं, इसके बाद कुछ रहता नहीं, ऐसा लोगों की सोच है। पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अव्यक्तादीनि भूतानि। अब देखो, शब्द हैं भगवान के, और इसीलिए कभी कहता हूं कोई अपने ग्रंथों में दिखाए। ये हिंदू धर्म की निंदा करने वाले पागल, जान के बोलता हूं मैं देश के नेताओं से, राजनीतिज्ञों से और फालतू की बात करने वालों से चिढ़ा हुआ, जिन्हें अपनी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये सारी सृष्टि एक समय अव्यक्त थी, नहीं थी नहीं बोला, अव्यक्त थी, बीज रूप में वृक्ष थे, ये दिखाई नहीं पड़ते थे। ऐसे ही ये दुनिया एक दिन वहां थी जहां नजर नहीं आती थी। अव्यक्त का इतना ही मतलब, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान एव। और मृत्यु के बाद भी क्या होगा? अव्यक्त निधनात्, मरने पर, मर जाने से भी अव्यक्त ही होंगे। जिसको तुम मरना कहते हो, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसमें दुख की क्या बात है? इसमें क्या मर जाता है, क्या बिगड़ जाता है? यदि आप सृष्टि दृष्टि से देखो, और भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अय अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहूनि में व्यतीतानि तव व्यतीतानि, मेरे बहुत जन्म हो गए, तेरे भी लो। अपने को बिल्कुल अलग नहीं करते। आजकल तो लोग भगवान को बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं जैसे वो हम कोई और। पर भगवान तो ये कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि, बहुत मेरे जन्म बीत गए हैं, कई जन्म मेरे हो चुके, और तव, तेरे भी बीत गए, तेरे भी बहुत जन्म बीते। फिर तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं जानता हूं कितने जन्म होते रहते हैं, उन जन्मों का साक्षी मैं हूं, तुझे ये याद नहीं, पता नहीं। तो भगवान अपने में और अर्जुन में भेद नहीं करते।
सिर्फ भेद ये है, मैं उनको जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तुम सिर्फ एक जन्म ही जानते हो, पहले का नहीं पता, आगे का भी पता नहीं। और शरीर छोड़कर तुम रहते हो ये भी पक्का नहीं। शरीर छोड़कर रहते हो यदि पक्का हो जाए तो पहले शरीर छोड़ के रहे तभी आए, अब शरीर छोड़कर रहोगे तभी आगे जाओगे। यदि शरीर छोड़ के मर जाते तो ये जन्म न होता। अच्छा चलो, पहले थे ही नहीं, पहले जन्म ही नहीं था, पहले शरीर छोड़ के तुम थे ही नहीं, तो टपके कहाँ से आ गए? अच्छा तुम घर पे थे ही नहीं, पंडाल में ही आके पैदा हुए हो। पंडाल में हुए हो या आए हो? पंडाल में होने के पहले कहीं थे कि नहीं? अब पंडाल के बाद कहीं होगे कि नहीं? तो देह में होने के पहले, देह पंडाल समझ लो, देह में होने के पहले कहीं कहने लगे हमें होश नहीं है। यहाँ तो होश है, पंडाल में होने के पहले घर में थे, उस सड़क से आए। पर इस देह में होने के पहले की याद नहीं, कहाँ थे? याद है ना आपको? मुझे भी याद नहीं, मैं गप नहीं लगाता, मुझे भी याद नहीं। इस शरीर के होने के पहले था, ये तो पक्का है। क्यों पक्का है? यदि अभी आया हूं तो था जरूर। यदि सोने के पहले था तो सो गया, अब सोने में था तो ही जग गया। अच्छा सोने में तुम मर गए होते तो आ जाते कि सोए हो तो आ गए? देखो सोए वाला आ गया, यदि मरे वाले को कहें तो जल्दी नहीं मानोगे। यद्यपि हमारे यहाँ मरना भी सोना ही है, पर फिलहाल भेद करता हूं, सोए थे तो आ गए, यदि मरे होते तो अच्छा आज मर जाओ सुबह आ जाओ। तो रात को गायब हो गए थे, देह में नहीं थे, इंद्रियों में नहीं थे, बांदा में पता ही नहीं था कहाँ थे, पर आ गए। इसका मतलब थे। अच्छा पता नहीं था नींद में तो थे ही नहीं, ठीक है, पता नहीं था तो थे ही नहीं कि पता न होने पर भी थे, तभी आ गए। इसी तरह हमें पता नहीं इस जन्म के पहले कहाँ थे और इस मरने के बाद कहाँ होंगे, पता नहीं है, पर हैं तो होंगे जरूर। यदि हैं तो होंगे, या तो फिर कहो हैं ही नहीं। देखो जो है वो कभी समाप्त, हाँ स्वप्ने समाप्त होते हैं, अस्तित्व समाप्त नहीं होता, प्रतीति समाप्त होती है। प्रतीति मालूम पड़ना जाता है, पर जो है वो कभी नहीं जाता। इसलिए उसको हम बोलते हैं त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, जिसका भाव हुआ नहीं, था ही। इस देह का भाव हुआ है, कुछ वर्षों में ये देह हुआ है, कुछ वर्षों बाद देह नहीं होगा। हम इस देह में आए हैं, बैठे हैं, इस देह में रहते हैं, इस देह को छोड़ेंगे। ये हमारा घर है, आके रहे हैं, घर पुराना होगा। आपका ये घर, ये जो बांदा के घर हैं, ये तो पुराने नहीं होते? बोलो, होते हैं। ये घर भी जिसमें रहते वो भी, और जिस घर पर ये घर रहता है, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, के ऊपर घर। आप समझते हो कि ये आदमी है ना, ये भी घर है। ये आदमी तो ढूंढा ही नहीं अभी तक। ये घर है, फिर ये घर है, इस घर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर, वो भी घर है। इसलिए इसको उपनिषद ने कहा त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता च प्रकीर्तिता। तीनों धामों में, जागृत धाम, स्वप्न धाम, सुषुप्ति, ये भी धाम है, ये भी घर है जहाँ हम रहते हैं जागृत में। सूक्ष्म शरीर जिसमें हम रहते हैं स्वप्न में, सुषुप्ति कारण शरीर जहाँ हम रहते हैं गहरी नींद में, ये तो मेरे धाम हैं। मैं कौन हूँ रहने वाला, कहें यही तो पता ही नहीं। हमने जैसे इस बांदा के घर को घर मान के इसे आदमी मान लिया, रहने वाला ये,
ना, ये भी घर, इसमें रहने वाला अंदर, और वो भी घर, उसके अंदर रहने वाला और वो भी घर, उसके अंदर रहने वाला परमात्मा, और कोई रहता ही नहीं। सब घरों में परमात्मा रहता है। सब घट राम बोले, सब घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। अब गड़बड़ क्या है? अभी तो हम घर है, वो प्याज का होती ना, प्याज, ऊपर का एक छिलका निकाला, फिर दूसरा निकाला, तीसरा, यदि अच्छा सब छिलका है कि प्याज है ये बताओ। अब प्याज क्या है? ये छिलका है तो प्याज क्या है? वो जो सूख जावे वो छिलका, जो जरा गीला रहे तो प्याज, बस इतना ही फर्क है। जो जड़ता है वो मकान, जो चेतन है वो इंसान। और जब ये भी जड़ तो इसके भीतर जो चेतन वो इंसान। जब मन भी जड़ तो उसके भीतर जो चेतन हो इंसान है, जो जड़ हो वो मकान है, छिलका है, बस इतना ही तो है। अब ढूंढो, यदि ऊपर का एक छिलका छुटाने पर भीतर वाला भी गड़बड़ हो तो उसे भी निकालो, जो खाने लायक है ना उसके निकालो, ये सब रद्दी। जो बचने वाला है इंसान, जो जीव, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सो माया बस, सो देह बस, माया माने देह, सो देह बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। वो बंधा हुआ बैठा है मकान में, दुकान में, शरीर में, इंद्रियों में, ये सब घर हैं। ये आंखें भी मेरे घर हैं, दुकान है। जैसे घर वाले थोड़ी देर दुकान में बैठते हैं, ऐसे ही थोड़ी देर बाद हम दो कान में बैठते हैं, आँखों में बैठते हैं, कानों में बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, देह में बैठते हैं, और इस शरीर में रहते हैं। फिर इसको छोड़ के थोड़ी देर स्वप्नों में रहते हैं, वो भी एक धाम है। आप व्यर्थ मत समझो, इसको छोड़कर थोड़ी देर स्वप्नों में, ऐसे ही वहाँ भी मौज मस्ती सुख दुख होते हैं, वहाँ भी मरना जीना स्वप्न में, वहाँ भी हानि लाभ स्वप्न में, और आगे जाते हैं तो वहाँ बेहोश होते हैं, अर्थात वहाँ जाके सोते हैं। ये इंसान, ये जीव जागृत में इस देह में रहता है, स्वप्न में सूक्ष्म देह में रहता है, और गहरी नींद में कारण में जाता है, वहाँ सोता है। अरे देखो, जैसे इस शरीर से तुम यहाँ के बजाय घर सोते हो ना, इस शरीर में ये हम जग रहे हैं, फिर हम स्वप्नों में जाएंगे, वहाँ भी पूरा नहीं आराम मिला, वहाँ भी दुकान धंधा करते रहे, फिर सो गए। कहाँ सोए? जहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपको भी गहरी नींद में कोई शिकायत है? लड़कों से, पति से, किसी से ना? कोई? गहरी नींद में जब हम सोए, इसलिए हम लोग कहते हैं किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। चैन से सो जाओ जहां कोई ना आए। जागोगे तो कोई ना कोई आ ही जाता है, फोन आ गया, ये आ गया, वहां कोई धमकी भी नहीं देवे। गहरी नींद में काल की भी धमकी का डर नहीं। जो आदमी गहरी नींद में काल को भी डरा हो, पर फर्क ये, लक्ष्मण राम वगैरह तो सीधा जागृत में कहते हैं कालहु डरहि न रण रघुवंशी, काल को भी नहीं डरते। और हम लोग तो भैया गहरी नींद में नहीं डरते, जागृत में तो बहुत डरते। कालहु डरहि न रण रघुवंशी, गहरी नींद में हमको न स्वर्ग का न पाप का, नहीं पाप का भी डर लगता है।